ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं अनंग त्रयोदशी व्रत कथा, पूजा विधि एवं महत्व। चैत्र शुक्ल पक्ष को अनंग त्रयोदशी का उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष अनंग त्रयोदशी 3 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। अनंग त्रयोदशी के दिन अनंग देव का पूजन होता है। अनंग का दूसरा नाम कामदेव है। इस दिन भगवान शिव का पूजन बहुत ही बड़े पैमाने पर संपन्न होता है। चैत्र माह में अनंग उत्सव का आयोजन बहुत ही सुंदर एवं मनोहारी दिवस होता है। इस समय पर मौसम भी अपनी अनुपम छटा लिए हुए होता है। इस दिन घरों के आंगन में रंगोली इत्यादि बनाई जाती है। त्रयोदशी तिथि का अवसर प्रदोष समय का भी होता है। इस दिन यह दोनों ही योग अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं। अनंग त्रयोदशी का उपवास दाम्पत्य में प्रेम की वृद्धि करता है। गृहस्थ जीवन का सुख व संतान का सुख प्राप्त होता है। पुराणों में भी दिन की महत्ता को दर्शाया गया है। इस दिन अनंग देव का पूजन करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह समय वसंत के सुंदर रंग से सजे इस उत्सव की शोभा अत्यंत ही प्रभावशाली है। अनंग त्रयोदशी का व्रत स्त्री व पुरुष सभी के लिए होता है। जो भी व्यक्ति जीवन में प्रेम से वंचित है, उसके लिए यह व्रत अत्यंत ही सुखदायक होता है। भगवान शंकर का प्रिय तिथि होने के कारण और उन्हीं के द्वारा अनंग को दिए गए वरदान स्वरूप यह दिवस अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सौभाग्य की कामना के लिए स्त्रियों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन साथी की आयु भी लंबी होती है और साथी का सुख भी प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं अनंग त्रयोदशी पूजा विधि। अनंग का एक अन्य नाम कामदेव है। अनंग अर्थात बिना अंग के। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति द्वारा अनंग को जीवित करने का करुण वंदन सुन भगवान ने कामदेव को पुनः जीवन प्रदान किया। किंतु बिना देह के होने के कारण कामदेव का एक अन्य नाम अनंग कहलाया। इस दिन शिव या देवी पार्वती जी का पूजन किया जाता है। इस पूजन द्वारा सौभाग्य, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं रहती है। इस दिन पूजन करने से वैवाहिक संबंधों में सुधार होता है। प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। इस दिन कामदेव और रति का भी पूजन होता है। इस त्रयोदशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अनंग त्रयोदशी का पर्व महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। इसके अलावा दिसंबर माह में आने वाली अनंग त्रयोदशी को मुख्य रूप से उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अनंग त्रयोदशी के दिन गंगा जल डालकर सर्वप्रथम सुबह स्नान करना चाहिए। साफ शुद्ध सफेद कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव का नाम जाप करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, लड्डू, मेवे व केले का भोग चढ़ना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, ईख का रस, घी और शहद से भी अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसमें सफ़ेद वस्त्र, मिठाई, बेलपत्र का चढ़ाना चाहिए। इस पूजन में 13 की संख्या में वस्तु भी भेंट कर सकते हैं, जिसमें 13 सिक्के, बेलपत्र, लड्डू, बतासे इत्यादि चढ़ाने चाहिए। पूजा में अशोक के वृक्ष के पत्ते और फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही घी के दीपक को
अशोक वृक्ष के समीप जलाना चाहिए। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्तये ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्राणां नमः कराय वे। यदि संभव हो सके तो व्रत रखना चाहिए। इसमें फलाहार का सेवन किया जा सकता है। रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन पारण करना चाहिए। इसमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और धन इत्यादि दक्षिणा स्वरूप भेंट देना चाहिए। आइए सुनते हैं अनंत त्रयोदशी की यह कथा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव बहुत व्यथित होते हैं। वह सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़ते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचलन पर अवरोध दिखाई पड़ने लगता है और विनाशकारी शक्तियां प्रबल होने लगती हैं। भगवान शिव पर से सती के भ्रम को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके शव को खंडित कर दिया और तब भगवान शिव ध्यान में लग गए। दूसरी तरफ दानव तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। उसने देवलोक पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। सभी भगवान उनकी हालत से परेशान थे। इंद्र का राज्य छिन जाने पर वह देवताओं समेत मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। भगवान ब्रह्मा ने इस पर विचार किया और कहा कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान शिव सती से अलग होने के शोक में ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव को जगाना और उनका विवाह करवाना सभी देवताओं के लिए असंभव था। कामदेव ने भगवान शिव को त्रिशूल से जगाने का फैसला किया। कामदेव सफल हुए और भगवान शिव की समाधि टूट गई। बदले में कामदेव ने अपना शरीर खो दिया, क्योंकि भगवान के तीसरे नेत्र के खुलते ही कदेव का शरीर भस्म हो गया। जब सभी ने भगवान शिव को तारकासुर के बारे में बताया तो उनका गुस्सा कम हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ने रति को बताया कि कामदेव अभी भी जीवित है, लेकिन शरीर रूप में नहीं है। भगवान शिव ने उसे त्रयोदशी तक प्रतीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा, जब विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार कामदेव को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। कामदेव को कंदर्प के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उज्जैन के कंदर्प ईश्वर के दर्शन करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। जो भक्त यहाँ आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं, उन्हें देवलोक में स्थान मिलता है। जब भगवान शिव ने प्रद्युम्न के रूप में कामदेव को वापस पाने के बारे में रति को बताया तो उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अनंत त्रयोदशी का व्रत सुव्यवस्थित तरीके से करेगा, उसे सुखी वैवाहिक जीवन मिलेगा। उनके वैवाहिक जीवन में शांति, खुशी और धन का आगमन होगा। इस व्रत का पालन करने से संतान का सुख मिलता है।